श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। ब्राह्मण प्रेत संवाद, संगम महिमा तथा वामन पूजा की विधि। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, त्रिवेणी संगम से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। पूर्व समय में यही महानाम वन में उत्तम व्रत का पालन करने वाला एक महानाम संज्ञक योगाभ्यासी ब्राह्मण भी रहता था। एक बार तीर्थ यात्रा के विचार से उसने मथुरा की यात्रा की। मार्ग में उसे 5 विकराल प्रेत मिले। उनसे ब्राह्मण ने पूछा, अत्यंत भयंकर रूप वाले आप लोग कौन हैं तथा आप लोगों का ऐसा विभत्स्य रूप किस कर्म से हुआ है। अब अप्रथम प्रेत बोला, हम लोग प्रेत हैं और हमारे नाम क्रमशः परुषित, शुचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक है। इनमें से मैं तो स्वयं स्वादिष्ट भोजन करता और भांसी अन्न ब्राह्मण को दिया करता था। इसी कारण मेरा नाम परुषित पड़ा है। इस दूसरे के पास अन्न पाने की इच्छा से जो ब्राह्मण आते थे उनको यह मार डालता था, अतः यह सूची मुख है। इस तीसरे के पास देने की शक्ति थी, किंतु जब कोई ब्राह्मण उससे याचना करने लग आता तो वह कहीं अन्यत्र ही चला जाता था, अतः लोग इसे शीघ्रग कहते हैं। चौथा, मांगने के डर से ही अकेले सदा उद्विग्न होकर घर में ही बैठा रहता था, अतः इसे रोधक कहा गया जाता है। जो ब्राह्मण के याचना करने पर मौन होकर सदा बैठ जाता और पृथ्वी पर रेखा खींचने लगता, वह हम सभी में अधिक पापी है। इसका अनुगुण नामक नाम लेखक पड़ा है। अभिमान करने से लेखक तथा नीचे मुख करने से रोधक की यह दशा हुई है। शीघ्रक अब पंगुत्व का कष्ट भोगता है। शुचिमुख इस समय उपवास करता है। उसकी गर्दन छोटी, होंठ लंबे और पेट बहुत बड़ा है। पाप से ही हमारी ऐसी स्थिति है। विप्र, यदि तुम्हें हमारी इस स्थिति के अतिरिक्त अन्य भी कुछ सुनने की इच्छा हो तो पूछना चाहते हो तो पूछो। ब्राह्मण ने कहा, प्रेतों, पृथ्वी के सभी प्राणियों का जीवन आहार पर ही अवलंबित है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों के आहार क्या हैं। प्रेत बोला, दयालु ब्राह्मण, हमारे जो आहार हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। वे आहार ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तुम्हें अत्यंत घृणा होगी। जिन घरों में सफाई नहीं होती, स्त्रियां जहां कहीं भी थूक खखार देती हैं और मल मूत्र यत्र तत्र पड़ा रहता है, उन घरों में हम निवास एवं भोजन करते हैं। जहां पंचबली नहीं होती, मंत्र नहीं पढ़े जाते, दान धर्म नहीं होता, गुरुजनों की पूजा नहीं होती, भांड इधर उधर बिखरे रहते हैं, जहां कहीं भी जूठा अन्न पड़ा रहता है, प्रतिदिन परस्पर लड़ाई ठनी रहती है, ऐसे घरों में ऐसे घरों से हम प्रेत भोजन प्राप्त करते हैं। विप्रवर, तुम तपस्या के महान धनी पुरुष हो। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, मनुष्य को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उसे प्रेत न होना पड़े। तुम उसे हमें बताने की कृपा करो। ब्राह्मण बोला, एक रात्र, त्रिरात्र, चंद्रायण, कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रत करने से पवित्र हुए मनुष्यों को प्रेत की योनि नहीं मिलती। जो श्रद्धा पूर्वक मिष्ठान एवं जल दान करता है, जो सन्यासी का सम्मान करता है, वह प्रेत नहीं होता। 5 दिन अथवा एक वर्ष को भी जो नित्य जल से पोसता है तथा जो संपूर्ण प्राणियों पर दया करता है, वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु एवं पितरों की नित्य पूजा करने वाला व्यक्ति भी प्रेत नहीं होता। क्रोध पर विजय रखने वाला, परम आदर, परम उदार, सदा संतुष्ट, आसक्ति शून्य, क्षमाशील और दानी व्यक्ति प्रेत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है तथा सप्तमी एवं चतुर्दशी तिथि को उपवास करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ,
पर्वत, नदियों तथा देवताओं को जो नित्य नमस्कार करता है, उसे प्रेत की योनि नहीं मिलती। पर जो मनुष्य सदा पाखंड करता, मदिरा पीता है और चरित्रहीन तथा मांसाहारी है, उसे प्रेत होना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे का धन हड़प लेता है और शुल्क धन लेकर कन्या बेचता है, वह प्रेत होता है। जो अपने निर्दोष माता पिता, भाई बहन, स्त्री अथवा पुत्र का परित्याग कर देता है, वह भी प्रेत होता है। इसी प्रकार गौ, ब्राह्मण, हत्यारे, कृतघ्न तथा भूमि और कन्या अपहारी पापी व्यक्ति भी प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, जो मूर्खतावश सदा अधर्म तथा विरुद्ध कर्म करते हैं, ऐसे पापी व्यक्तियों के प्रेतत्व मुक्ति में क्या उपाय है? प्रेतत्व मुक्ति के क्या उपाय हैं? आप यह बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, महाभागो, बहुत पहले राजा मानधाता के इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें इसका उपदेश किया था। यह पुण्य प्रसंग प्रेतों को मुक्त कर उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी में किए गए दान, हवन और स्नान, ये सभी लाख गुना फल प्रदान करते हैं। उस दिन सरस्वती संगम में स्नान कर भगवान वामन की पूजा कर विधि पूर्वक कमंडलू का दान करें। इस वामन द्वादशी के व्रत में मनुष्य प्रेत नहीं होता और मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। तत्पश्चात यह वेद पारगामी जाति समर ब्राह्मण होता है और फिर निरंतर ब्रह्म चिंतन करने से वह मुक्त हो जाता है। उस दिन भगवान के षोडशोपचार पूजन की विधि है। इसके लिए वह आवागहन करते हुए कहे, श्रीपते, आप अपने अंश से सब जगह विराजमान रहते हैं। मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारिए और इस स्थान को सुशोभित कीजिए। फिर आप श्रवण नक्षत्र के रूप में साक्षात भगवान ही हैं और आज द्वादशी को आकाश में सुशोभित हैं। अपनी अभिलाषा सिद्धि के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहकर श्रवण नक्षत्र का भी पूजन वंदन करें। फिर केशव आपकी नाभि से कमल निकला है और यह विश्व आप पर ही अवलंबित है। आप मेरा प्रणाम है। यह कहकर भगवान वामन को स्नान कराएं। आपको मेरा प्रणाम है, यह कहकर भगवान वामन को स्नान कराएं। नारायण, आप निराकार रूप से सर्वत्र विराजते हैं। जगघोने, आप सर्वव्यापी, सर्वमय एवं अच्युत हैं। आपको नमस्कार है। यह कहकर चंदन से उनकी पूजा करें। केशव, श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि से युक्त इस पुण्यमय अवसर पर मेरी पूजा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। यह कहकर पुष्प चढ़ाएं। शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले भगवान आप देवताओं के भी आराध्य हैं। यह धूप सेवा में समर्पित है। यह कहकर धूप दें। दीपक समर्पण करने के लिए कहें, अच्युत, अनंत, गोविंद तथा वासुदेव आदि नामों को अलंकृत करने वाले प्रभु, आपके लिए नमस्कार है। आपकी कृपा से इस तेज द्वारा यह विस्तृत अखिल विश्व नष्ट न होकर सदा प्रकाश प्राप्त करता है रहे। नैवेद्य अर्पण करते हुए कहें, भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले भगवान, आप तेज का रूप धारण करके सर्वत्र व्याप्त हैं। आपके लिए नमस्कार है। प्रभु, आप अदिति के गर्भ में आकर भूमंडल पर पधार चुके हैं। आपने अपने 3 पगों से अखिल लोक को नाप लिया है और बलि का शासन समाप्त किया था। आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आप अन्न, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और अग्नि आदि रूप धारण करके सदा विराजते हैं। यह कहकर कमंडलू प्रदान करें। फिर इस कपिला गौ के अंगों में 14 भुवन स्थित हैं। इसके दान से मेरी मनोकामना पूर्ण हो। यह कहकर कपिला दान करें। अंत में इस प्रकार कहकर विसर्जन करें। भगवान,
आपको देवगर्भ कहा जाता है। मैं भली भांति इसका पूजन कर चुका। प्रभो, आपको नमस्कार है, जो विज्ञ मनुष्य श्रद्धा से संपन्न होकर जिस किसी भी भाद्रपद मास में भगवान वामन की इस प्रकार आराधना करेगा, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने पुनः कहा, जहाँ यमुना और सरस्वती नदी का संगम हुआ है, उस सारस्वत तीर्थ पर जो इस विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करता है, उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है। मैंने भी श्रद्धा के साथ इस तीर्थ का सेवन किया है और क्षेत्र सन्यासी के रूप में वहां बहुत दिनों तक निवास किया है, जिससे तुम लोग मुझे अभिभूत नहीं कर पाए। इस तीर्थ की महिमा तथा इस व्रत का महात्म्य सुनने से तुम लोगों का भी कल्याण होगा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, वह ब्राह्मण इस प्रकार कह ही रहा था कि आकाश में धुंधुबियां बज उठी और पुष्प वृष्टि होने लगी। साथ ही उन प्रेतों को लेने के लिए चारों ओर विमान आकर खड़े हो गए। देवदूत ने प्रेतों से कहा, इस ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने, पुण्यमय चरित्र सुनने तथा तीर्थ की महिमा का श्रवण करने से अब तुम लोग प्रेत योनि से मुक्त हो गए। अतः प्रयत्न पूर्वक संत पुरुष के साथ संभाषण करना चाहिए। इस प्रकार देव तीर्थ के में अभिषेक करने तथा सरस्वती संगम में पुण्य संपर्क मात्र से उन दुरात्मा प्रेतों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो गया और उस तीर्थ की महिमा के श्रवण मात्र से वे मुक्ति के भागी हो गए। तब से यह स्थान पिशाच तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन पांचों प्रेतों को मुक्ति देने वाला यह प्रसंग संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो परम भक्ति के साथ तत्परता पूर्वक इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है तथा इस पर श्रद्धा करता है, वह भी प्रेत नहीं होता। अध्याय 174 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ब्राह्मण कुमारी की मुक्ति। भगवान वराह कहते हैं, देवी, अब कृष्ण मानसी गंगा से संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण देवपायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा में नियम पूर्वक अवगाहन का नियम बनाया। अतः वह चातुर्मास्य के लिए अनेक वेद तत्वज्ञ एवं उत्तम व्रतों के पालन करने वाले मुनियों का आना जाना बना रहता था। अतः वहां चतुर्मास्य के लिए अनेक वेद तत्वज्ञ एवं उत्तम व्रतों के पालन करने वाले मुनियों का आना जाना बना रहता था। वे उनसे श्रोत स्म्रात पुराण आदि की अनेक शंकाएं पूछते और मुनि उनकी शंका का निराकरण करते। वहीं कालांजर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके प्रधान देवता शिव हैं। उनका दर्शन करने से ही कृष्ण गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसी बीच ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाले मुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम में वे कुछ समय के लिए ठहर गए। उन त्रिकालदर्शी सिद्ध मुनि ने अपने ज्ञान नेत्र से कृष्ण गंगा के तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखा, जो इस प्रकार है। नदी के उस तट पर पांचाल कुल पांचाल कुल का वसु नामक एक ब्राह्मण रहता था। दुर्भिक्ष से पीड़ित होने के कारण वह अपनी स्त्री को साथ लेकर दक्षिणापथ को गया और शिव नदी के दक्षिण तटवर्ती एक नगर में ब्राह्मणी वृत्ति से रहने लगा। वहां उसके 5 पुत्र और एक निरुत्तमा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का विवाह उसने किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वह ब्राह्मण सपत्नीक काल धर्म को प्राप्त हो गया। उस समय वह तिलोत्तमा कन्या ही माता पिता की हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रियों के साथ मथुरा आई, क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि जिसकी हड्डी मथुरा के अर्धचंद्र तीर्थ में गिरती है, वह सदा स्वर्ग में निवास करता है।
यह पुत्री उस ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी, जो विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई थी। उन्हीं दिनों कान्यकुब्ज के राजा ने मथुरा के गर्तेश्वर महादेव के लिए एक अन्न सत्र खोल रखा था, जहां निरंतर भोजन वितरण होता रहता था। उस नरेश के यहाँ नृत्य गान भी होता था। यहाँ गणिकाओं के दुष्क्रम में पड़कर वह कन्या भी उसी क्रम में लग गई, और थोड़े ही दिनों के बाद वह भी उस राजा की परिजन बन गई। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, उस वसु ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था, जो बड़ा रूपवान था। वह कुछ व्यापारियों के साथ अनेक देशों, राज्यों, पर्वतों और नदियों को पार कर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा तथा वहीं रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुषों के साथ स्नान करने के लिए वहां के उत्तम कालांजर तीर्थ में गया, और स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत होकर धन के गर्भ में एक यान पर बैठकर देवता का दर्शन करने के लिए त्रिगर्तेश्वर महादेव के स्थान पर पहुंचा। वहां उसकी दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी, जिसे देखकर वह सर्वथा मुग्ध हो गया। फिर उसने उस कन्या की दाई के द्वारा उसे कपड़ों की गांठें, सैकड़ों स्वर्ण के आभूषण तथा रत्नों के हार भेंट किए। अब वह आस्ति आसक्ति के कारण प्राय उसी के घर रहता, और जब आधा पहर दिन चढ़ जाता तब अपनी छावनी पर जाता तथा समीप के कृष्ण गंगोद्भव तीर्थ में स्नान करता। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक बार जब वह सुमंतु मुनि के आश्रम के पास स्नान कर रहा था, तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जो रोमकूप से निकलकर जल में गिर रहे थे, पर स्नान कर लेने के बाद वह सर्वथा निरोग हो गया। तब मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो उससे पूछा, सौम्य, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी कौन सी जाति है तथा तुम दिन रात किस काम में व्यस्त रहते हो? यह सब तुम मुझे बताओ। पांचाल ने कहा, मैं ब्राह्मण का बालक हूँ और मेरा नाम पांचाल है। इस समय मैं व्यापार कार्य में से दक्षिण भारत से यहाँ आया हूँ, और प्रातः काल यहाँ स्नान कर त्रिगर्तेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ। फिर कालांजर क्षेत्र में आकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ। मुनि ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर में मैं प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखता हूँ। तुम्हारा शरीर स्नान के पहले क्रमी पूर्ण, और स्नान कर लेने पर स्वच्छ एवं प्रकाशमय बन जाता है। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो, जो इस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से दूर हो जाता है। अब तुम सोच विचार कर उसका पता लगाकर मुझे बताओ। इस पर पांचाल ने उस कन्या के घर जाकर उससे एकांत में आदर पूर्वक पूछा, सुभगे, तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है, एवं यहाँ कैसे आई तथा रहती हो? यह उस समय पांचाल के अनुरोध पूर्वक पूछने पर भी उस कन्या ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद पांचाल ने कहा, देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। उसके इस निश्चय को देख उस कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सब का यथावत परिचय देते हुए बतलाया कि मेरे पिता के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिनमें सबसे छोटी संतान मैं ही हूँ। विवाह के बाद मेरे पति देव का शीघ्र ही देहांत हो गया। 5 भाइयों में जो सबसे छोटा था, वह धन की तृष्णा से बचपन में ही व्यापारियों के साथ विदेश चला गया। उसके चले जाने पर मेरे माता पिता मर गए। अतएव कुछ सहायकों का कुछ सहायकों का साथ पाकर मैं इस तीर्थ में उनके अस्थि प्रवाह के लिए
चली आई। यहाँ कुछ गणिकाओं के कुचक्र में पड़कर मेरी यह दशा हुई। मैंने उल्टा स्त्रियों का धर्म अपनाकर अपने कुल को नष्ट कर दिया। यही नहीं, मातृ, पितृ और पति, इन तीनों कुलों के 21 पीढ़ियों को घोर नरक में गिरा दिया। इस प्रसंग को सुनकर पांचाल को तो मूर्छा आ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। वहां उपस्थित स्त्रियां दीन वदना उस ब्राह्मण कुमारी को समझा बुझाकर पांचाल के चारों ओर खड़ी हो गई और फिर अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग कर उन सबों ने उसकी मूर्छा को दूर किया। जब उसके शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उससे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। फिर इस पाप से उसके मन में घोर चिंता व्याप्त हो गई और वह प्रायश्चितों की बात सोचने लगा। उसने कहा, मुनियों के विचार मुनियों ने विचार करके यह आदेश दिया है कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्याग ही है। माता, गुरु की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्रवधू से अवैध संबंध रखने वाले को जलती अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब पांचाली ने अपने बड़े भाई के मुख से ही मुनि कथित यह प्रायश्चित सुना तो उसने भी अपने सौभाग्य के संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र, धन और धान्य आदि जो कुछ भी वस्तुएं संचित कर रखी थी वह सब का सब ब्राह्मण को बांट दिया। साथ ही बताया कि इस द्रव्य से कालंजर का श्रृंगार तथा एक उद्यान का निर्माण कराया जाए। फिर उसने सोचा, अपनी आत्मशुद्धि के लिए कृष्ण गंगा उद्भव तीर्थ में चलकर विधि पूर्वक चितारोहण करूं। उधर पांचाल भी सुमंतु मुनि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु के उपयोगी कर्मों का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भली भांति दान देकर अपनी शेष संपूर्ण धनराशि सत्र खोलने के लिए दे दी और विधि के अनुसार अपनी उधर्वदेहिक संस्कार के लिए भी व्यवस्था कर ली। कृष्ण गंगा में स्नान कर उसने इष्ट देव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और सुमंतु मुनि के चरणों को पकड़कर प्रार्थना की, भगवान, मैं अगम्य गमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। मुझे कुल नाशक का स्वाभि स्वाभिम- स्वभगिनी के साथ ही दुर्योग से अवैध संबंध हो गया। अब मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दें। इस प्रकार सुमंतु मुनि को अपना पाप सुनाकर चिता पर घृत छिड़क कर वह अग्नि में प्रवेश करना ही चाहता था कि सहसा आकाशवाणी हुई, ऐसा दुस्साहस मत करो, क्योंकि तुम दोनों के पाप सर्वथा धुल गए हैं। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है तथा जो स्थान उनके चरणों के चिन्ह से चिन्हित है वह तो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। दूसरी जगह के लिए दूसरी जगह के किए हुए पाप इस तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वैसा ही फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों को विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को सौकर्व तीर्थ में, त्रयोदशी को नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को प्रयाग में तथा कार्तिकी एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर पांचाल ने सुमंतु से पूछा,
मुने, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात्र कृच्छ या चंद्रायण व्रत करूं। मुनि ने आकाशवाणी को मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर उसे शुद्ध धर्माचरण का आदेश दिया। देवी, जो मनुष्य श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण एवं पठन करेगा वह कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता। साथ ही उसके 7 जन्म पहले के भी किए हुए पाप दूर हो भाग जाते हैं और वह जरा मरण से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। अध्याय 175 176 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। सांब को शाप लगना और उनका सूर्याराधन व्रत। भगवान वराह कहते हैं, शुभांगी, अब मैं श्री कृष्ण की कथा का वह अद्भुत प्रसंग कहता हूं जो द्वारकापुरी में घटित हुआ था। साथ ही सांब के शाप की बात भी सुनो। एक बार जब भगवान सानंद द्वारका में विराजमान थे तो नारद मुनि वहां पधारे। श्री भगवान ने उन्हें आसन, अर्घ्य, पाद, मधु, पर्क एवं गौ समर्पण किए। तदंतर मुनि ने उन्हें यह सूचना दी कि मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूं, और एकांत में उन्होंने कहा, प्रभु, आपका नवयुवक पुत्र सांब बड़ा वाग्मी, रूपवान, परम सुंदर तथा देवताओं में भी आदर पाने वाला है। देवेश्वर, आपकी देवतुल्य हजारों स्त्रियां भी उसको देखकर शुद्ध हो जाती हैं। आप सांब को और उन देवियों को यहाँ बुलाकर परीक्षा ले कि वस्तुतः शोभ है या नहीं। इसके पश्चात सभी स्त्रियां तथा सांब श्री कृष्ण के सामने आए और हाथ जोड़कर बैठ गए। क्षण भर के बाद सांब ने पूछा, प्रभु, आपकी क्या आज्ञा है? वस्तुतः सांब की सुंदरता को देखकर श्री कृष्ण के सामने ही उन स्त्रियों के मन में शोभ उत्पन्न हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अब तुम सभी उठो और अपने स्थान को जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वे देवियां अपने अपने स्थान को चली गई, पर सांब वहीं बैठे रहे। उनके शरीर में कंपकपी बंध रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही विलक्षण है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इनकी इस प्रवृत्ति से सत्य लोक में भी आपकी निंदा हो रही है। अतः अब सांब का परित्याग करना ही उचित है। भगवान, संसार में आपकी तुलना करने वाला दूसरा कौन पुरुष है? आप ही इसे कर सकते हैं। वसुंधरे, नारद के इस कथन पर श्री कृष्ण ने सांब को रूपहीन होने का शाप दे दिया, जिससे कुछ शाम के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और उनके शरीर से दुर्गंध युक्त रक्त गिरने लगा। अब उनका शरीर ऐसा दिखाई पड़ने लगा मानो कोई छिन्न भिन्न अंग वाला पशु हो। फिर नारद जी ने ही शाम को शाप से छूटने के लिए सूर्य की आराधना का उपदेश दिया और साथ ही कहा, जामवती नंदन, तुम्हें वेद और उपनिषदों में कहे हुए मंत्रों का उच्चारण करके विधि के अनुसार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे वे संतुष्ट हो जाएंगे। फिर सूर्य से तुम्हारा समुचित संवाद होगा। जिस प्रसंग को लेकर भविष्य पुराण निर्मित होगा उसे मैं ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके सामने सदा पाठ करूंगा। फिर सुमंतु मुनि मृत्यु लोक में मनु के सामने उसका कथन करेंगे। इस प्रकार उसका सभी लोकों में प्रचार प्रसार होगा। सांब ने कहा, प्रभु, मेरी स्थिति तो ऐसी है मानो मांस का एक पिंड हो। फिर उदयाचल पर मैं जा ही कैसे सकता हूँ? यह आपकी ही कृपा है कि मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। नहीं तो
तत्वतः मैं बिल्कुल दोष रहित हूँ। नारद जी बोले, सांब, उद्याचल पर जाकर सूर्य की आराधना करने से जैसा फल मिलता है वैसा ही फल मथुरा के षट सूर्य तीर्थ पर सुलभ हो जाता है। वहां भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में जो पूजा करता है वह तुरंत ही साम्राज्य जैसा फल प्राप्त कर सकता है। प्रातः, मध्याह्न और साय, इन तीनों पवित्र समयों में सूर्य मंत्र का जप तथा उच्च स्वर से उनके स्तोत्र पाठ से सारे पाप धुलकर कुष्ठ आदि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मुनिवर नारद के ऐसा कहने पर महाबाहु सांब ने श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करके भुक्ति मुक्ति फल देने वाली मथुरा में आकर देव ऋषि नारद की बताई विधि के अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में उन षट सूर्यों की पूजा एवं दिव्य स्तोत्रों द्वारा उपासना आरंभ कर दी। भगवान सूर्य ने भी योग बल की सहायता से एक सुंदर रूप धारण कर सांब के सामने आकर कहा, सांब, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। मेरे कल्याणकारी व्रत एवं उपासना पद्धति के प्रचार के लिए भी इसे करना परम आवश्यक है। मुनिवर नारद ने तुम्हें जो स्तोत्र बताया है और जिसे तुमने मेरे सामने व्यक्त किया है, उस तुम्हारी साम पंचाक्षिका स्तुति में वैदिक अक्षरों एवं पदों से संबद्ध 50 श्लोक हैं। वीर वीर नारद जी द्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकों द्वारा तुमने जो मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुम पर पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ। वसुदेव, यह कहकर भगवान सूर्य ने सांब के संपूर्ण शरीर का स्पर्श किया। उनके छूते ही सांब के सारे अंग सहसा रोग मुक्त होकर चमक उठे। फिर तो वे ऐसे विधोती होने लगे मानो दूसरे सूर्य की ही हों। उसी समय याज्ञवल्क्य मुनि मध्याह्न दिन यज्ञ कराना चाहते थे। भगवान सूर्य सांब को लेकर उनके यज्ञ में पधारे और वहां सांब को मध्याह्न दिन संहिता का अध्ययन कराया। तब से सांब का भी एक नाम मध्याह्न दिन पड़ गया। वैकुंठ क्षेत्र के पश्चिम भाग में यह यज्ञ संपन्न हुआ था। अतएव इस स्थान को मध्याह्न दिनीय तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान एवं दर्शन करने के प्रभाव से मानव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सांब के प्रश्न करने पर सूर्य ने जो प्रवचन किया वही प्रसंग भविष्य पुराण के नाम से प्रख्यात पुराण बन गया। वहां सांब ने श्री कृष्ण गंगा के दक्षिण तट पर मध्याह्न के सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और अस्त होते समय इन सूर्य देव का यहाँ दर्शन करता है वह परम पवित्र होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की एक दूसरी उत्तम प्रातःकालीन विख्यात प्रतिमा भगवान कालप्रिय नाम से प्रतिष्ठित हुई। तदंतर पश्चिम भाग के में मूल स्थान में अस्ताचल के पास मूल स्थान नामक प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार सांब ने सूर्य की 3 प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों कालों में उपासना की भी व्यवस्था की। देवी सांब ने भविष्य पुराण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार भी अपने नाम से प्रसिद्ध एक मूर्ति की यहाँ स्थापना कराई। मथुरा का वह श्रेष्ठ स्थान सांबपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य की आज्ञा के अनुसार वहां रथ यात्रा का प्रबंध हुआ। माघ मास की सप्तमी तिथि के दिन जो संपूर्ण राग द्वेषादि द्वंद्वों से मुक्त मानव उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करता है, वे
मानव उस दिव्य स्थान में रथ यात्रा की व्यवस्था करते हैं, वे सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद प्राप्त करते हैं। देवी सांब के शाप का यह प्रसंग मैंने तुम्हें बतलाया, इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 177 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। शत्रुघ्न का चरित्र, सेवा अपराध और मथुरा महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं, देवी प्राचीन समय की बात है, मथुरा में लवण नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। मार्गशीर्ष की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहां संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवणासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उन्होंने सुस्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेवा के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अघन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुंचे थे और वहां एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सब परिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। इस दिन जो वहां उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घ काल तक अर्थात प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मन, वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। दंत धावन न करने, राजान खाने, शव स्पर्श करने, सुतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्यवाणी बोलना, अभक्षण भक्षण करना, पिंडायक हींग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र नीले रंग वाला वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बतख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निषिद्ध माना गया है, उसे काम में लेना, निर्माल्य को विग्रह मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध हैं। वसुधे, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्री हरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है। मैले वस्त्र से दूषित व्यक्ति 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मानव गोमय द्वारा अपने शरीर को भली भांति मले और प्रजापत्य व्रत करें तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए 2 चंद्रायण व्रत करने का विधान है। लोग पतित का अन्न खा लेने पर चंद्रायण और पराग व्रत करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में
जाने वाला मानव कृच्छपाद व्रत और 2 दिन उपवास करे। फूल तथा नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदिरा पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चंद्रायण व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्रजापत्य व्रत करे, अथवा सोकर्व क्षेत्र में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करे। उसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है, वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान धारणा, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से भी पातक पलायन कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और सूकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो उसे भी अब बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते, वसुंधरे, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, उन सब में कृष्णा कुब्जामृक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जामृक से भी कोटि गुना अधिक परम गृह सौकर्व तीर्थ है। एक समय की बात है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं सित वैष्णव तीर्थ में गया। वहां पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा है। इसमें मेरे मथुरा मंडल के तीर्थों की अत्यंत गुह महिमा वर्णित है। सत्सित तीर्थ से परार्ध गुना फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुब्जामृक प्रभृति समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहां स्नान करने से परम उत्तम फल मिलता है। गति का अन्वेषण करने वाला व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुब्जामृक और सौकर्व क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग और कर्म योग के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मण के लिए जो गति निश्चित है, वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुवर्ते, वस्तुतः मथुरा से उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान केशव से श्रेष्ठ कोई देवता है। अध्याय 178 179 समाप्त। जय माता सरस्वती, 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 जय मां सरस्वती। श्राद्ध से अगस्त्य का उद्धार, श्राद्ध विधि तथा ध्रुव तीर्थ की महिमा। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब पितरों से संबंध एक दूसरा प्रसंग कहता हूं, उसे सुनो। मथुरापुरी में पहले एक धार्मिक एवं शूरवीर राजा थे, जिनका नाम चंद्रसेन था। उनकी 200 रानियां थी, जिसमें चंद्रप्रभा सबसे गुणवती थी। उसके 100 दासियां थी, जिनमें एक का नाम प्रभावती था। उस दासी के परिवार में के पुरुष सदाचार विहीन थे। सभी मरकर दोष के कारण नरक यातना में पड़ गए थे, क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन्न हो गया था। देवी एक समय के
एक समय वे पितृ ध्रुव तीर्थ में आए, जिन पर एक त्रिकालदर्शी ऋषि की दृष्टि पड़ गई। उनमें इनमें कुछ दिव्य रूप वाले पितृ आकाश गमन की शक्ति से युक्त श्रेष्ठ वाहनों पर चढ़कर आए और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दूसरे पितृगण जो ध्रुव तीर्थ में आए, उनके श्राद्ध न होने से पेट में झुर्रियां पड़ गई थी, अतः वे पुत्रों को शाप देकर चले गए। त्रिकालज्ञ मुनि यह सब दृश्य देख रहे थे। तब पितृगण जब पितृगण चले गए और वे मुनि अकेले आश्रम में रह गए, तो एक सूक्ष्म शरीरधारी पितृ ने उनसे कहा, मुने, वर्ण संकर संबंधी दोष के कारण मुझे नरक में स्थान मिला है। मैं 100 वर्षों से आशा रूपी रस्सियों से बंधा प्रतीक्षा करता रहा, पर अब निराश होकर आपके पास आया हूँ। तीनों तापों से अत्यंत घबराकर और विवश होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। जिनके पुत्रों ने पिंडदान एवं तर्पण किया है, वे पितर हष्ट पुष्ट होकर आकाश गमन की शक्ति से स्वर्ग में चले गए, किंतु मैं बलहीन व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जिनकी संतान आप अपने बाल बच्चों के साथ सदा संपन्न है, वे उनके द्वारा स्वधा से सुपूजित होकर परम गति के अधिकारी होते हैं। त्रिकालज्ञ मुनिवर, आपको दिव्य दृष्टि सुलभ है। आपके उसके प्रभाव से आप आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते हुए देखा है, वे सभी आप आज राजा चंद्रसेन के द्वारा सत्कृत हुए हैं। पितर ने कहा, जो पितरों के लिए श्राद्ध करता है, उसका उत्तम फल निश्चित है, किंतु न करने से विपरीत फल सामने आता है और पितृ नरक के भागी हो जाते हैं। इसमें कुछ कारण है, वह भी मैं आपको बताता हूँ, सुने। श्राद्ध संबंधी जो द्रव्य उचित देश, काल और पात्र को नहीं दिया गया, विधि की रक्षा न हुई, साथ में दक्षिणा न दी गई, तो वह प्रत्यवाह का कारण हो जाता है। जो श्राद्ध श्रद्धा के साथ संपन्न नहीं हुआ, जिस पर दुष्ट प्राणी की दृष्टि पड़ गई, जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा एवं मंत्र भी नहीं पढ़े गए, उस श्राद्ध को असुर ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन समय से ही भगवान वामन ने उसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसे श्राद्ध का अधिकारी बलि को बना रखा है। ऐसे ही दशरथ नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावण जब दिवंगत हो गया, तो उन त्रिभुवन भरता श्री राम ने कुछ ऐसे श्राद्धों का फल त्रिजटा को भी दे दिया था। भगवान राम जब भगवती सीता के साथ बैठे थे, सीता ने उनसे कहा, त्रिजटा आप में भक्ति रखती थी। सीता जी की बात सुनकर श्री राम प्रसन्न हो गए, अतः उन परम प्रभु ने अपने उस राक्षसी को यह वर दिया, त्रिजटे, जिस श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर श्राद्ध की उत्तम भविष्य पदार्थ अथवा सामग्रियां न हो, विधि और पात्र उचित रहने पर भी यदि श्राद्ध करते समय क्रोध आ गया हो, तथा पाक्षिक मासिक श्राद्ध उचित समय पर संपन्न न हो एवं दक्षिणा भी न दी जाए, तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। इसी प्रकार एक बार भगवान शंकर ने नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वर देते हुए कहा था, नागराज, जिस मनुष्य ने वार्षिक श्राद्ध करने के पूर्व भगवान श्री हरि से आज्ञा प्राप्त नहीं की और श्राद्ध क्रिया संपन्न कर ली, यज्ञ के अवसर पर उचित दक्षिणा न दी, देवता एवं ब्राह्मण के सामने देने की प्रतिज्ञा करके उसे अधूरा छोड़
पूरा नहीं किया, श्राद्ध के बिना मंत्र पढ़े ही क्रिया कर दी, श्राद्ध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रिया कर दी, ऐसे यज्ञों एवं श्राद्धों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। मुने, ये सभी बातें पुराणों एवं इतिहासों में वर्णित हैं। मुने, जिन्हें आपने दयनीय दशा में देखा था, उनके श्राद्ध अवेद रूप में ही अनुष्ठित हुए हैं, अतः उसका उत्तम फल इन पितरों को प्राप्त नहीं हो सका है। यही कारण है कि ये नंग धड़ंग कालक्षेप कर रहे हैं। उनके पुत्रों ने जो श्राद्ध क्रिया की थी, उसमें त्रुटि रह गई थी। इसीलिए पितृगण गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो प्रभुत्व जल वाली नदियों में तपेधमम उदिरताम आयुंत इत्यादि मंत्रों से हमारा तर्पण एवं उनके तट पर श्राद्ध करेगा। महाप्राज्ञ, आपने मुझसे जो पूछा था, संक्षेप में उसका यही उत्तर है। वसुंधरे, यह सब सुनकर वे ऋषि राजा चंद्रसेन के पास पहुंचे। उन ऋषि को देखकर राजा सिंहासन से उठकर पृथ्वी पर खड़े होकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुनिवर, आप मेरे घर पर पधारे, इससे मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। आपके यहाँ आ जाने से मेरा जन्म सफल हो गया। मुने, पाद अर्घ्य, मधुपर्क और गौ, ये सभी वस्तुएं आपकी सेवा में समर्पित है। इन्हें आप स्वीकार करें, जिससे मुझे पूर्ण संतोष हो जाए। देवी, उस समय राजा चंद्रसेन के दिए हुए अर्घ्य आदि को स्वीकार करके त्रिकालज्ञ मुनि ने तुरंत अपने नरेश से कहा, राजन, मेरे आने का एक विशेष कारण भी है, आप उसे सुने। इस पर राजऋषि चंद्रसेन ने उन तपोधन ऋषि से पूछा, तपोधन, आप वह कौन सा कार्य है, आप बताने की कृपा कीजिए। मैं वह समुचित कार्य करने के लिए उद्यत हूँ, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो सके। मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पटरानी तथा उनकी दासी को, जिसे लोग प्रभावती कहते हैं, यहाँ बुलाएं। इस पर राजा ने अपनी रानी तथा दासी को वहां बुलाया। रानी परम साध्वी थी। वे आकर जमीन पर बैठ गईं, पर उस समय उनका शरीर भय एवं आशंकाओं से कांप रहा था। उन्होंने आते ही विनय पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। उनके बैठ जाने पर मुनि ने कहा, मैंने ध्रुव तीर्थ में जो आश्चर्य की बात एक बात देखी है, उसे आप सभी के सामने व्यक्त करता हूं, सुनो। वह बात यह है कि आज प्राणियों के पितृगण ध्रुव तीर्थ में उपस्थित हुए थे। श्राद्ध करने में कुशल पुत्रों ने जिनका विधिवत श्रद्धा श्राद्ध किया है, वे तो तृप्त होकर स्वर्ग को गए, किंतु वहीं मुझे एक अत्यंत दुखी पितर मिले। उनका शरीर भूख प्यास से सूख गया था, उनका मुख शुष्क और आंखें बड़ी छोटी हैं। स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर, वे पुनः अपवित्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं। उन्हें देखकर मेरे हृदय में बड़ी दया आई, अतः मैंने उनसे पूछा, भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मुझे बताने की कृपा करो। तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई। उस समय उनकी बात सुनते ही करुणा से मैं विवश हो गया। महारानी जी, बात ऐसी है, आपकी जो यह दासी है, उसकी एक पुत्री है जो विरूप विरूपक निधि नाम से प्रसिद्ध है। आप उसे भी इस समय यहाँ बुलाने की कृपा करें। वसुंधरे, इस प्रकार मुनिवर त्रिकालज्ञ की बात सुनकर महाराजा चंद्रसेन की रानी ने उसी चंद्रसेन की रानी ने
उसी क्षण उस दासी पुत्री को बुलाने की आज्ञा दी। उस समय वह मदपान कर उन्मत्त हो रही थी। किसी प्रकार राजसेवकों ने उसे संभाल कर हाथ से पकड़े हुए वहां लाकर उन मुनि के पास उपस्थित किया। मुनि धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उन्होंने उससे पूछा, अरे, तुमने पितरों के लिए पिंडदान तथा जल से स्वधा लेकर तर्पण किया है अथवा नहीं? ऐसा जान पड़ता है कि तुमने पितरों को मुक्त करने वाले पिंड एवं तर्पण की विधियां संपन्न नहीं की हैं। वसुधे, इस पर उस दासी ने उन मुनि से कहा, मैंने ऐसी कोई भी विधि संपन्न नहीं की है। मैं तो यह भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितृ हैं और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए। पृथ्वी फिर तो ऐसी बात करने कहने वाली उस दासी ने उन त्रिकालज्ञ मुनि से कहा, आज इस नगर के महाराज महारानी और यहाँ के निवासी सभी सज्जन पुरुष ध्रुव तीर्थ में पधारे हैं। यह वहां पितरों के लिए पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सभी नगरवासी तथा जिनकी श्राद्ध करने में कौतुकवश भी प्रवृत्ति न थी, वे सभी अधिकारी ब्राह्मण भी ध्रुव तीर्थ में गए। वहां जाकर उनकी सबकी दृष्टि उस संतान द्वारा असत्कृत एवं अस्त व्यस्त प्राणियों पर पड़ी। बेचारे को शूद्र मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे हुए थे। साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्यथित था। उस समय त्रिकालज्ञ ने कहा, देखो, ये स्त्रियां तुम्हारी संतानों से उत्पन्न है। तुम परिपुष्ट हो जाओ। अतर्थ राजा की कृपा से इनका यहाँ आगमन हुआ है। तब वह पितर बोला, यह दासी इस ध्रुव तीर्थ में पहले स्नान करे, फिर वेद में निर्दिष्ट क्रम से तर्पण करे। तदंतर प्राचीन ऋषियों ने जो विधि बताई है उसके अनुसार यह पिंड दानादि श्राद्ध कर्म करे। सभी कर्म पात्र चांदी के हों, साथ में वस्त्र और चंदन रहना चाहिए। फिर भक्ति पूर्वक पिंडार्चन करके पितरों की पूजा करें। आप सभी सज्जन यहीं रहें और इसका परिणाम तत्काल देख लें। मैं परम सुख से संपन्न हो जाऊंगा। इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद्ध कराना आप सभी की कृपा पर निर्भर है। वसुंधरे, रानी चंद्रप्रभा अगस्ती की बात सुनकर दासी के द्वारा उस प्राणी का श्राद्ध कराने में तत्पर हो गई। उस श्राद्ध में बहुत सी दक्षिणाएं दी गई। रेशमी वस्त्र, धूप, कपूर, अगरू, चंदन, तिल और अन्य आदि विविध वस्तुएं पिंडदान के अवसर पर काम में लाई गई। फलस्वरूप श्राद्ध एवं पिंडदान का क्रम समाप्त होते ही वह विकृत दशा वाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो। उसका शरीर परम तेजोमय हो गया। पार्श्ववर्ती जो मशक थे उनकी आकृति में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया। अब उनसे घिरा हुआ वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मानो यज्ञ में दीक्षित कोई पुरुष अंत में अवभृत स्नान से संपन्न हुआ हो। उस समय स्वर्ग से इतने दिव्य विमान आए कि आकाश ढक गया। तब अब अगस्ती आदि सभी बोले, महानुभावों, हम लोग भली भांति तृप्त हो गए हैं, अतः अब परम धाम में जाते हैं। ध्रुव तीर्थ की यह महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी। महामुने, मेरे कहने की बात ही क्या है,
आप सब ने स्वयं भी इसकी महिमा देख ली। हमारा उद्धार होना नितांत असंभव था, किंतु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पुंज को पार कर लिया। पृथ्वी अब वह अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवर त्रिकालज्ञ राजा चंद्रसेन, रानी चंद्रप्रभा, उपस्थित जनता, दासी प्रभावती तथा उसकी पुत्री की इस प्रकार की बातें सुनाकर की पुत्री को इस प्रकार की बातें सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्याण हो, इस प्रकार कहता हुआ अपने सहचरों के साथ उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गया। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, इसके पश्चात महाराज चंद्रसेन उस तीर्थ की महिमा देखकर महर्षि त्रिकालज्ञ को प्रणाम कर अपने पुरजन सहित नगर को लौट आए। पृथ्वी मथुरा मंडल के अंतर्गत तीर्थों का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। यह तीर्थ ऐसा शक्ति संपन्न है कि जिसका स्मरण करने से भी मनुष्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों की सन्निधि में बैठकर इस प्रसंग को पढ़ता है, उसके मानो गए सिर पर गया क्षेत्र में जाकर अपने पितरों को तृप्त कर दिया। महाभागे, जिसकी व्रत में आस्था न हो, इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो तथा भगवान श्री कृष्ण की अर्चा से विमुख हो, उसके सामने इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। यह प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान एवं लाभों में उत्तम लाभ है। महाभागे, जिनकी भगवान श्री हरि में सदा श्रद्धा रहती है तथा जो पुण्यात्मा पुरुष हैं, उनके सामने ही इसका प्रवचन करना उचित है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान वराह की यह वाणी सुनकर देवी धरणी का मन अत्यंत आश्चर्य से भर गया। अब उन देवी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रतिमा की स्थापना के विषय में प्रभु से पुनः प्रश्न करना आरंभ किया। अध्याय 180 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। काष्ठ पाषाण प्रतिमा के निर्माण, प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवती वसुंधरा ने जब तीर्थों का महत्व सुना तो वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई और भगवान वराह से पुनः बोली। धरणी ने पूछा, भगवान, आपने मथुरा क्षेत्र की महत्ता का जो वर्णन किया, उससे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। विष्णु, उसे सविस्तार बताने की कृपा कीजिए। मैं यह जानना चाहती हूँ कि काष्ठ पाषाण काष्ठ पाषाण एवं मृत्तिका के विग्रह में आप किस प्रकार विराजते हैं, अथवा तांबा, कांसा, चांदी और स्वर्ण आदि की प्रतिमा में आपको कैसे प्रतिष्ठित करना चाहिए, जिससे वे अर्चाएं आपका स्वरूप बन सके। माधव, लोग अपने दक्षिण भाग में दीवाल पर अथवा भूमि पर भी आपके श्री विग्रह की रचना करते हैं। मैं उसकी विधि भी जानना चाहती हूँ। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, जिस वस्तु या द्रव्यादि से प्रतिमा बनवानी हो, पहले उसका शोधन करके उसे लक्षणों के अनुसार चिन्हित करना चाहिए। फिर उसकी शुद्धि कर सविधि प्रतिष्ठा करनी चाहिए। देवी, इसके पश्चात जन्म मरण रूपी भय से मुक्त होने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। वसुंधरे, यदि काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी हो तो महुए की लकड़ी सर्वोत्तम है। प्रतिमा बन जाने पर उसकी सविधि प्रतिष्ठा पूजा करें। प्रतिष्ठा के समय अर्चना की जिन वस्तुओं का मैंने वर्णन किया है, उन गंध आदि पदार्थों का विग्रह कर अर्पित करना चाहिए। कपूर, कुमकुम, दालचीनी, अगुरु, रस, इत्र, चंदन, सिलहक तथा उशिर आदि
सामानों से विवेकशील पुरुष उस प्रतिमा का अनुलेपन एवं पूजन करें। स्वास्थ्य वृद्धि का सूचक है, अतः प्रतिमाओं पर उसका श्रीवत्स का तथा कौस्तुभ मणि का चिन्ह रहना आवश्यक है। फिर विधि पूर्वक उसका पूजन कर अर्चा को दूध से सिद्ध हुए खीर का भोग लगाना चाहिए। यह अत्यंत मंगलप्रद है। तिल के तेल या घी का दीपक पूजा के लिए उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राणायाम करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव इस प्रकार है। भगवन, यह संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आपकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। प्रभो, अब आप सुस्पष्ट रूप से भूमंडल पर पधार कर इस काष्ठमयी प्रतिमा में प्रतिष्ठित होइए। काठ की बनी हुई प्रतिमाओं में भगवान की स्थापना की यह विधि है। स्थापना के बाद भगवत प्रेमी पुरुष के साथ भगवत प्रेमी पुरुषों के साथ प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मन ही मन ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नित्य होनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान आप मेरे एकमात्र आश्रय हैं। वासुदेव, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस स्थान का कभी परित्याग न करें। वसुंधरे, फिर उस समय वहां अन्य जितने भी भगवत प्रेमी लोग उपस्थित हों, वे सभी इसी विधि से आर्चा विग्रह की पूजा करें। फिर सबको चंदन पुष्प अनुलेपन एवं नैवेद्य द्वारा सविधि पूजन करना चाहिए। सुंदरी, महुए की लकड़ी से प्रतिमा बनाने और प्रतिष्ठा करने का यह विधान है। जो मानव काष्ठ की प्रतिमा स्थापित कर इस विधि के साथ पूजा करता है, वह संसार में न जाकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं जिस प्रकार पाषाण की बनी हुई प्रतिमाओं में निवास करता हूँ, वह बतलाता हूँ। पाषाण की अच्छी प्रतिमा बनाने के लिए देखने में सुंदर, शल्य रहित एवं भली भांति शुद्ध किसी पत्थर को देखकर उसमें दक्ष कलाकारों को नियुक्त करें। सर्वप्रथम उस पत्थर पर भांति एक उजली बाती से प्रतिमा चिन्हित करके उसकी अक्षत आदि से पूजा करें। दीपक दिखाएं और दही एवं चावल से बलि देकर प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय यह मंत्र पढ़कर कहें, भगवान आप संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ एवं परम प्रसिद्ध हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके ही रूप हैं। आपसे अधिक विज्ञ चराचर विश्व में अन्य कोई है ही नहीं। भगवान वासुदेव, इस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर आप इस प्रतिमा में शनैः शनैः प्रतिष्ठित होकर मेरी कीर्ति को बढ़ाएं तथा स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त हों। अच्युत, वराह आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी अभिष्ट प्रतिमा स्वयं निर्मित कराएं। फिर ऐसी धारणा करें कि सारा विश्व एक परम प्रभु भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जब मूर्ति बन जाए तो उसे पूर्वाभिमुख रखें। फिर उज्जवल वस्त्र धारण कर रात में उपवास करें। पुनः प्रातः दंत धावन कर और सफेद यज्ञोपवीत पहनकर हाथ में गंधादि लेकर कहें, भगवान जिन्हें स्वरूप एवं मायाश मायाशबल
माया शबल कहा जाता है। वहीं आप अखिल जगत के रूप में विराजते हैं। प्रभो, इस प्रतिमा में भी आपका वास है। जगत के कारण, जगत के आकार तथा आर्चावतार धारण करके शोभा पाने वाले लोकनाथ, इस प्रकार मैंने आपकी आराधना की है। यह विग्रह भी आपसे रिक्त नहीं है। यदि आप अंत से रहित प्रभु, इस जगत की सत्ता स्थिर रहने में आप ही निमित्त है। आप अपराजय हैं। इस प्रकार भगवत विग्रह की पूजा कर ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मंत्र पढ़कर प्रतिमा के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। सुंदरी, इस प्रकार पाषाणमयी प्रतिमा में मेरी प्राण प्रतिष्ठा कर पूर्वा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अन्नादि में अधिवासन करना चाहिए। मेरी उपासना से उदत रहने वाला जो व्यक्ति मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है, वह मुझ भगवान श्री हरि के लोक में जाता है, यह निश्चित है। स्थापना के दिनों में साधक एवं साधक यव अथवा दूध से बने आहार पर दिन रात व्यतीत करे। इष्ट देव की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाने पर सायंकाल की संध्या के समय 4 दीपक प्रज्वलित करें। भगवान ने के आसन के नीचे पंचगव्य, चंदन और जल से परिपूर्ण 4 कलश स्थापित करना चाहिए। इस समय सामवेद के गान करने वाले ब्राह्मण वेद ध्वनि करें। देव देवी जो ब्राह्मण वेद के हजारों मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके मुख से निकलते हुए इस शुभ भद्र शाम के स्वर को सुनकर मैं वहां आ जाता हूँ, क्योंकि वेद मंत्र का पाठ मुझे परम प्रिय है। किंतु वहां अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। पुण्यवर्ती व्यक्ति पूजा के समय इस अर्थ वाले मंत्र को पढ़कर आवाहन करें। भगवान, 6 प्रकार के कर्मों में आपकी प्रधानता है। आप 5 इंद्रियों से संपन्न होकर यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। जगत प्रभु, आप में सभी वेद मंत्र स्थान पाए हुए हैं। समस्त प्राणियों की स्थिति भी आप ही में है। यह अर्चा आपके रहने पर सुरक्षित स्थान है। इसी अर्थ के मंत्र का उच्चारण करते हुए तिल, घृत, समिधा और मधु से 108 आहुतियां भी देनी चाहिए। देवी, मैं इस विधि के द्वारा प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। फिर प्रातः काल स्वच्छ जल में स्नान कर और मंत्र पढ़कर पंचगव्य का पान करें। अनेक प्रकार के गंध, पुष्प और लाजा आदि का प्रयोग कर फिर मांगलिक गीत वाद के साथ प्रतिमा को मध्य काल में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। सब प्रकार के सुगंधों को लेकर फिर प्रार्थना करें। भगवान, जिन्हें लक्षणों से लक्षित, देवी लक्ष्मी से सुशोभित और तथा सनातन श्री हरि कहते हैं, वे आप ही तो हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि परम प्रकाश से सुशोभित होकर आप यहाँ विराजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान की शिलाचार्य की स्थापना शिलाचार्य की स्थापना कर उसका अनुलेपन उबटन करना चाहिए। चंदन, कुमकुम आदि से मिला हुआ यक्ष कर्दम का उबटन श्रेष्ठ है। इस प्रकार उपटन अर्पण करके इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार में प्रधान हैं तथा ब्रह्मा और बृहस्पति ने आपकी भली भांति पूजा की है। आप अखिल लोक के कारण एवं मंत्र युक्त हैं। भगवान, मैं आपका इस मंत्र के द्वारा स्वागत करता हूँ। आप यहाँ विराजने की कृपा कीजिए।
इस विधि से भली भांति स्थापना करके गंध एवं फूलों से पूजा करनी चाहिए। मेरे विग्रह पर पहले श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। वस्त्र अर्पण करते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ें। देवेश, भक्ति पूर्वक वस्त्र आपके लिए अर्पित करता हूँ। विश्वमूर्ते, इन वस्त्रों को आप ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात कुमकुम और अगुरु से मिला हुआ धूप देना चाहिए। धूप देते समय इस अर्थ का मंत्र पढ़ना चाहिए। देवेश, जो आदि रहित पुराण पुरुष तथा संपूर्ण संसार में सर्वोपरि शोभा पाते हैं, वे भगवान नारायण, आप चंदन, मालाएं, धूप और दीप स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। इस प्रकार पूजा करने के पश्चात भगवत प्रतिमा के सामने नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रापण अर्पण करने का मंत्र पूर्व में बतला दिया गया है। उसी का उच्चारण करके विज्ञ पुरुष उसे अर्पित करें। शरीर की शुद्धि के लिए नैवेद्य के साथ आचमन देना आवश्यक है। शांति पाठ करें, क्योंकि शांति का पाठ करने से संपूर्ण कार्यों में सिद्धि सुलभ हो जाती है। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु, ओमकार आपका स्वरूप है। आप ऐसी कृपा करें कि राजा, राष्ट्र, ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, गौवें, कन्याएं तथा पतिव्रताओं में भली भांति शांति रहे। रोग नष्ट हो जाएं, किसानों के यहाँ सदा अच्छी फसल उत्पन्न हो, दुर्भिक्ष न रहे, समय पर अच्छी वृष्टि हो और विश्व में शांति बनी रहे। वसुंधरे, व्रती पुरुष इस प्रकार की विधि का पालन करते हुए शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के द्वारा देवेश्वर भगवान की भली प्रकार से आराधना करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को निरहंकार भाव से भोजन कराएं। यदि अपने में शक्ति हो तो गरीबों और एवं अनाथों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करें। इस विधि से मेरी अर्चा की स्थापना करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पुरुष मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। फिर तो मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक मैं विष्णु लोक में रहने का अधिकारी होता हूँ। भूमि अहंकार से रहित जो व्यक्ति मेरी स्थापना करता है, वह मानो अपने 49 पीढ़ियों के पुरुषों का उद्धार कर देता है। अध्याय 181 182 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय।